नमस्कार। आप सबने वेट लॉस के लिए, वज़न कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए वीडियोस बनाने के लिए कहा, तो मैं हाजिर हूँ 7 दिन के वेट लॉस सीरीज़ के साथ। उसके पहले आपको थोड़ा अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। उचित खान पान का ध्यान रखें, खाना में फाइबर शामिल करें और कोशिश करें रात्रि भोजन का त्याग करने का। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक एक करके। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, फिर बाएं पैर को नीचे लेके जाएं। दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, दाहिने पैर को नीचे लाएं। हो सकता है आपका पैर अभी यहाँ तक उठे, वहीं तक उठाएं। धीरे धीरे फिर इसे ऊपर लाएंगे। अपने हथेलियों की मदद से इसको ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे। हम इसे 20 बार करेंगे। ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 5, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 6, श्वास अंदर, बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 7, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 8, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 9, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 10 और करेंगे। श्वास अंदर, बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 11, श्वास अंदर, श्वास बाहर, 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 श्वास अंदर, श्वास बाहर। 14, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 15, श्वास अंदर, श्वास बाहर, 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 श्वास अंदर, श्वास बाहर। अंतिम बार करेंगे इसे। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। तो ये हमने 20 बार कर लिया। श्वास पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है योग करने के वक्त। अदरवाइज योग और दूसरे एक्सरसाइज में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में फिंगर्स को, अपने अंगुलियों को आपस में मिला लें, फिर श्वास भरते हुए इसे ऊपर उठाएं और धीरे धीरे अपने पंजों पर खड़े हो जाएं। अगर आपको लोअर बैक का पेन का इशू है, L4 L5 का प्रॉब्लम है, तो अपने हील्स को नहीं उठाएंगे। हील्स को नीचे रखते हुए सिर्फ आर्म्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए इसको हेड के ऊपर रखेंगे। 10 बार करेंगे इसे। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। श्वास ऊपर, अपने दोनों हाथों में खिंचाव दें, अपने एंकल में खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। 2, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरें,
ऊपर, श्वास छोड़ें, नीचे 4, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़ें, नीचे 5, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़ें, नीचे 6, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़ें, नीचे 7, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़ें, नीचे 8, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़ें, नीचे 9, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़ें, नीचे 10। इसे हम रिलीज करेंगे। हाथों को नीचे लाएं धीरे धीरे। और अभी हम दूसरा आसन शुरू करेंगे, कोणासन। इसे भी हम 10 बार करेंगे दोनों तरफ। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। कोशिश करें ये अपर आर्म जो है, बाँह जो है, इसको अपने कान से सटा लें। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दाहिने हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़ें, दाहिनी तरफ मुड़ें। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बात का ध्यान रखेंगे यहाँ, जब भी आप उल्टे डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में झुकेंगे, अपने आँख को बाहर की तरफ लेके जाएं। या तो सीलिंग देखें या अपने आई के लेवल में ही अपोजिट डायरेक्शन में देखें। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें और दाहिनी तरफ देखें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरें, बायां हाथ उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ झुकें। श्वास भरें, बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 4, श्वास भरें, बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5, श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 6, श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 7, श्वास भरें, बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, दाहिनी तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 8, श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 9। अंतिम बार हम होल्ड करेंगे। कोशिश करें थोड़ी देर रुकने का। बायां हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ झुकें, अपने श्वास और अपने आसन दोनों को होल्ड करें। इधर मुड़ें और उल्टे डायरेक्शन में देखें, नजर घुमाएं। इसे होल्ड करें कम से कम 5 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें और होल्ड करें। रुकें इस स्थिति में। श्वास अंदर, पेट आपका अंदर की तरफ खिंचा हुआ, खिंचाव को महसूस करें अपने साइड में, अपने टमी में। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे। इसी को हम एक एक बार करेंगे। कोणासन, कोणासन विथ लेग्स टुगेदर। लेग्स को साथ में रख के कोणासन करते हैं और लेग्स को दूर रख के भी करते हैं। तो एक एक बार हम लेग्स के बीच में गैप देकर इसी कोणासन को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ झुकें, श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें, श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैरों के बीच में उतना ही गैप रखेंगे। कोशिश 2 से 2.5 फीट गैप रखने का। पहला हमने पोस्चर किया था ताड़ासन, दूसरा कोणासन और ये तीसरा रहा तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक मीन्स बेंडिंग। तो आपको ताड़ासन में पहले आना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। इसको 5 बार दोनों तरफ दोहराएंगे। टोटल 10 काउंटिंग होगी। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें और श्वास लेते हुए बीच में आए। 1, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ झुकें, श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ें, दाहिनी तरफ झुकें, श्वास भरें, बीच में आए। कोशिश करेंगे नीज को स्ट्रेट रखने का। कभी कभी जब आप झुक रहे होते हैं नी भी ऐसे बेंड होता है, उसे स्ट्रेट रखें, सीधा रखें। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ें, श्वास लेते हुए बीच में। 2 एल्बोज स्ट्रेट रखेंगे, केहनियों को सीधा रखेंगे, बाईं तरफ झुकें, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें, श्वास भरते हुए बीच में। 3, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ झुकें, श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें, श्वास भरते हुए बीच में आए। 4, श्वास भरते हुए कोणासन की तरह इसमें भी आपको उल्टे डायरेक्शन में देखना होता है, लेकिन सर्वाइकल के केस में साइड में ना देखें, सामने ही देखें। इसलिए मैं पूरे रिपीटिशन के वक्त सामने ही देखी, उल्टे डायरेक्शन में ऐसे नहीं घुमाया। अगर आपका नेक स्ट्रांग है तो आप उसको उल्टे डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। दोनों हाथ को नीचे लाएं और पैरों को आपस में मिला लेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारा हैंड्स टू फीट पोज, हस्त पादासन। दोनों पाम्स को, दोनों हथेलियों को थाई से टच करेंगे, छुएंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। 2 तरह का ये है और दोनों को हम 10-10 बार करेंगे। पहली बार में आगे झुकते हुए आप अपने घुटनों को मोड़ लेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़े और उसके बाद दोनों हथेलियों को कोशिश करें पाँव के बाजू में रखने का, यहाँ पर। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, और जब हाथ ऊपर उठाएं तो ऊपर की तरफ देखें।
श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। 2, श्वास भरते हुए नीचे झुके। श्वास लेते हुए ऊपर आए। 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके। श्वास भरते हुए ऊपर। 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके। श्वास भरते हुए ऊपर। 5, श्वास छोड़ें, घुटना मोड़ें। श्वास भरें, घुटना सीधा और ऊपर आए। 6, श्वास छोड़ें, आगे झुके। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं। 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके। श्वास लेते हुए ऊपर। 9, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके। श्वास लेते हुए ऊपर। जब भी आप ऊपर झुकेंगे इस तरह से बेंड नहीं होंगे। हाथों को सीधा रखने का कोशिश करें और इसको पीछे की तरफ झुकाने का कोशिश। आपके बटक्स जो हैं वो सीधा रहेंगे, पेट आगे की तरफ नहीं आएगा। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर ऐसे हाथ आप उठाएंगे। इससे क्या होता है, आपका अपर बैक जो है, ऊपर का पीठ का भाग जो है वो खुलता है और यहाँ लोअर बैक में स्ट्रेन नहीं आता। अभी अगले अभ्यास के लिए दोनों पाँव के बीच में गैप रख लें। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। सिर्फ एक बार करेंगे इसे। घुटनों को मोड़ें और दोनों हाथों को पाँव के अंदर की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ी देर के लिए उसे रुकें। थोड़ी देर इसमें रुके रहें, कम से कम 10 काउंटिंग तक। फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे श्वास भरते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास हमारा उत्कट आसन या चेयर पोज। पाँव में थोड़ा सा गैप देंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे, बटक्स को इस तरह से पीछे करेंगे और चेस्ट थोड़ा आगे। पीठ के बीच के भाग में कर्व नहीं आना चाहिए, कोशिश करेंगे स्ट्रेट रखने का। फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, इसलिए हम हाथ को पूर्णतः ऊपर नहीं उठाते, थोड़ा सामने की तरफ रखते हैं, जहां से आप अपने अपर आर्म्स को, पाँव को कान के सीध में रख सके। इस पोस्चर को हम 5 बार रिपीट करेंगे। पहले श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। श्वास छोड़िए, झुकिए, घुटना मोड़ लीजिए, दोनों हाथ को थोड़ा आगे कीजिए। अब श्वास भर के इसे रोक लीजिए। 5 काउंटिंग तक रोकें, फिर सीधे खड़े हो जाएं। रिपीट करें। झुकिए, झुकने वक्त एक्सेल करें, श्वास छोड़ें, उसके बाद पोजीशन लेने के बाद श्वास भरें और 5 काउंटिंग तक होल्ड करें। खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए झुकें। चौथी बार श्वास भरें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। स्ट्रेट हो जाएं। अंतिम बार करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, झुकेंगे। आप श्वास भरें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। खड़े हो जाएं और दोनों हाथ को नीचे लाएं। अभी नेक्स्ट हम 6 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मैट पर ऐसे आ जाएं, क्योंकि आपका पैर पीछे जाएगा। सांसों पर ध्यान रखेंगे। प्रणाम पोज। प्रणाम पोज में आपका श्वास नॉर्मल,
फिर श्वास भरते हुए रेज्ड हैंड्स पोज, हस्त उत्तानासन। फिर श्वास छोड़ते हुए हैंड्स टू फीट पोज, पाद हस्तासन। अगर पॉसिबल है तो फोरहेड को नीज से टच करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ तक झुके। घुटने से ललाट को टच करने के लिए, छूने के लिए आपके हाथ को पांव के बाजू में आना है और फिर इस तरह से टच करना है। आप सिर्फ यहीं तक कर सकते हैं। फिर सांस भर के दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, सामने देखेंगे। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं, दंडासन में आ जाएं, प्लैंक पोज। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमन में आए और श्वासों को होल्ड करें। टोज को कर्ल आउट करेंगे। भुजंग आसन में आने के लिए श्वास भरें, चेस्ट को ऊपर उठाएं। एल्बोज पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं, थोड़ा बेंड करेंगे, चेस्ट को खोलेंगे और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में आ जाए, माउंटेन पोज में। श्वास लेते हुए एक ही पैर को आगे लाएंगे। जो पैर आप पीछे लेके गए थे वही पैर आगे आएगा। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार का आधा राउंड। इसे पूरा करेंगे बाएं पैर से, प्रणाम पोज, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, फिर दाहिने पैर को पीछे लेके जाएं, फिर नीज, चेस्ट और चीन को फ्लोर से टच करें, फिर टोज को कर्ल आउट करें। श्वास भरते हुए भुजंगासन में आ जाए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास लेते हुए बाएं पैर को आगे लाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को आगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ये हुआ आपका एक राउंड। सूर्य नमस्कार के एक राउंड में 24 स्टेप्स होते हैं। अभी दूसरा राउंड शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए ये प्रिपरेटरी पोज हुआ, प्रेयर पोज। श्वास छोड़ें, थाइस को टच करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें। श्वास भरते हुए दाहिना पैर पीछे। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे। श्वास होल्ड रखें, अष्टांग नमन। श्वास भरें, भुजंगासन। श्वास छोड़ें, पर्वतासन। श्वास भरें, दाहिना पैर आगे। श्वास छोड़ें, पाद हस्तासन। श्वास भरें, हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ें, प्रणामासन। नेक्स्ट हाफ राउंड, अगला आधा राउंड, प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। बायां पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे, अष्टांग नमन, कोबरा पोज, माउंटेन पोज, पर्वतासन। बायां पैर आगे, दाहिना पैर आगे, हाथ ऊपर, प्रणाम की स्थिति। 2 राउंड पूरा हुआ। तीसरा राउंड करेंगे। प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, इक्वेस्टियन पोज, राइट लेग पीछे, बायां पैर पीछे, दंडासन, अष्टांग नमन, भुजंगासन, पर्वतासन। दाहिना पैर आगे, बायां पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की स्थिति। दूसरा आधा राउंड, प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, बायां पैर पीछे, दंडासन, अष्टांग नमन, भुजंगासन,
पर्वतासन। बायां पैर आगे, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्रणामासन। 3 राउंड पूरा हुआ। चौथा राउंड अभी ब्रीदिंग के साथ करेंगे ताकि आपको ब्रीदिंग भी याद रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास रोकें, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। दूसरा आधा राउंड ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास रोकें, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 2 राउंड और चौथा पूरा हुआ। श्वास भरे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास रोकें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें। श्वास नॉर्मल प्रणाम की स्थिति, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास रोकें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें। अंतिम राउंड श्वास नॉर्मल, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास रोकें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें, श्वास भरे, श्वास छोड़ें। अंतिम आधा श्वास नॉर्मल, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास लें, श्वास छोड़े, श्वास रोके, छोड़ने के बाद श्वास रोकना है, श्वास भरे, श्वास रोके, श्वास भरे, श्वास रोके, छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। ये हमारा छठा राउंड पूरा हुआ। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन, हिप रोटेशन। हिप को रोटेट करना है। कटी मतलब कमर, वेस्ट। कटी को चक्र में लेके जाना है, कटी चक्रासन रोटेट करना है। सूर्य नमस्कार के बाद हमें या तो शवासन करना चाहिए, या तो कटी चक्रासन, या उदराकर्षण। उससे क्या होता है, आपके स्पाइन जो है, जो स्ट्रेच आया होता है आपके बैक में, स्पाइन में, वो रिलैक्स होते हैं। अभी 10 बार हम घुमा रहे हैं एक तरफ से, और फिर दूसरी तरफ भी 10 बार घुमाएंगे। अभी दूसरी तरफ 1 2 3। श्वासों का ध्यान यहाँ भी जरूरी है।
अभी तो नॉर्मल कराया क्योंकि सूर्य नमस्कार के बाद आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ा होगा। इनहेल करते हुए आपको आगे की तरफ घुमाना होता है और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। इसमें अगर ब्रीदिंग में कंफ्यूजन हो तो आप ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए कर सकते हैं। ये हुआ 10। अभी लेग्स को आपस में मिला लेंगे और बैठ जाएंगे। बैठ जाइए। बैठने के बाद हम उदराकर्षण आसन करेंगे, स्पाइनल ट्विस्ट। लेट जाइए और दोनों हाथों को बाजू में फैला लीजिए अपने कंधों के बराबरी में। दोनों टोज जो हैं पैर आपस में मिले हुए और टोज को ऊपर की तरफ ऐसे रखें। इसको आराम की स्थिति में बाहर की तरफ ना छोड़ें, ऐसे मोड़ें। उदराकर्षण भी 2-4 तरह के होते हैं। हम यहाँ लेग्स को सटाकर करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लें। अब श्वास छोड़ते हुए इसमें बाजू में जाना है, श्वास भरते हुए बीच में आना है। 10-10 बार दोनों तरफ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ घुटनों को मोड़ दें। जो लोअर घुटना है, जो नीचे का घुटना है, वो पूरी तरह से फ्लोर पर टच होगा और ऊपर का घुटना आपके बाएं घुटने से टच करता रहेगा। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आए। 1, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकें। श्वास लेते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आए। 2, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाएं घुटनों को। श्वास लेते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए बीच में आए। 4, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास भरें, बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में आए। 5, श्वास भरते हुए बाएं तरफ जाएं। श्वास लेते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में आए। 6, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। 7, श्वास छोड़ें, बाएं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। 8, एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप जब भी घुटनों को बाईं तरफ लेके जाते हैं, आपका हेड जो है वो दूसरी तरफ आएगा। जैसे देखिए, श्वास छोड़ते हुए घुटना बाएं तरफ गया, आपका आंख जो है आपकी हथेलियों को देखेगा, बीच में नहीं। हथेलियों को देखें, फिर आप ज्यादा स्ट्रेच, ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे स्पाइन में और बैक में। ये देखिए, पाँव आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। ये ना कि ऐसे चला जाए या पीछे चला जाए। दोनों पाँव को एक साथ रखें, फिर झुकाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएं। बाएं हथेली को देखें। श्वास भरते हुए बीच में आए। 9, अंतिम बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में। 10। दोनों पैरों को आगे फैला लें। हथेलियों को हिप के बाजू में रखें। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी 10 बार करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ लें। इस पार्ट को शीन बोलते हैं। घुटने के नीचे जस्ट अपने
कोहनियों को पकड़ लेना है, आपस में मिला लेना है। इसको रैप करना भी कह सकते हैं कि आप अपने पैरों को रैप कर रहे हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप फिंगर्स को इंटरलॉक करके यहाँ भी रख सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है और आपके लोअर बैक में कोई इशू है तो आप एक एक पैर से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि टमी थोड़ा बड़ा है, पेट बड़ा है, तो ये घुटने यहाँ तक नहीं आ पाते, यहीं तक रुक जाते हैं। उस स्थिति में आप इसे एक एक पैर से करें, 10-10 बार, 20 बार कर लेंगे। फिर एक पैर से करने के लिए ये तरीका है, ये ऐसे करेंगे और सांस नीचे। जब भी घुटनों को प्रेस करें, सांस भरें। जब भी हेड को ऊपर नीचे करें, कोशिश करें सांस होल्ड रखें। अभी दूसरे पैर, दोनों पैर से करके देखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को नी के आजू बाजू मिला लें। अब श्वासों को रोकेंगे। श्वास छोड़ के आपने अपने घुटने को प्रेस किया है। ब्रीदिंग होल्ड रखते हुए ही हेड को उठाएंगे और अपने नोज को घुटनों के बीच में लेके आएंगे और फिर हेड को नीचे लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री पर खोल लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। थोड़ा इसका ब्रीदिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। ब्रीदिंग होल्ड रखते हुए ही हेड को नीचे ऊपर करने बोला जा रहा है क्योंकि आपके नेक में स्ट्रेन आता है, ब्रीदिंग में कंफ्यूजन होता है। श्वास छोड़ते हुए इसको मोड़ लें। दोनों हथेलियों को, दोनों कोहनियों को पकड़ लें। श्वास छोड़े हुए हैं, अभी आप होल्ड रखेंगे इसे और फिर हेड को उठा लेंगे। नोज को, नाक को घुटनों के बीच में लाएंगे। फिर हेड को नीचे लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए पैर को 60 डिग्री पर स्ट्रेट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ें, श्वास रोकें, श्वास रोके रहें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 7 बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, रोक के रखें, अभी भी रोके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4 फिर से रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए। ब्रीदिंग को रोक के रखें, हेड उठा लीजिए। ब्रीदिंग अभी भी रुका हुआ। श्वास भर के पैरों को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास रोके रखें, श्वास रोके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 6 श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास रोकें, श्वास रोके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 6 श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास रोके रखें, श्वास रुका हुआ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 6 श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास रोकें, श्वास रोके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 7 श्वास भरें, श्वास छोड़ें, रोकें, रोके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 8 श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास रोकें, श्वास रोके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 9 लास्ट टाइम, अंतिम बार। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास रोक के रखें, श्वास रोके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 10 ऐसे इसको पवन मुक्त आसन इसलिए बोलते हैं, अगर गैस रुका हुआ है आपके इस एरिया में, एब्डोमेन के एरिया में, उदर में, तो वो निकलती है।
अभी करेंगे अंतिम आसन, करेंगे हम सेतु बंधासन ब्रिज पोज। दोनों पैरों को मोड़ लें और अपने एंकल को पकड़ें, दोनों टखनों को पकड़ लें। अगर पॉसिबल नहीं है पकड़ना तो दोनों हथेलियों को यहाँ बाजू में रख लें और पैर को थोड़ा बटक से आगे की तरफ रखें। अगर पॉसिबल है तो होल्ड करें, नहीं पॉसिबल है तो ऐसे रखते हुए फिर उठाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। चलिए होल्ड कीजिए, इसे 10 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। बटक्स पहले तो थोड़ी हाइट पर उठेगी, पहले थोड़ा ही उठेगा, धीरे धीरे कोशिश करके और ऊपर उठाएं और पूर्णतः शोल्डर के ऊपर आ जाएं, कंधों के ऊपर आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। 1, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 2, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 6, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 7, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 8, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 9, श्वास भर के इस बार रोकेंगे अंतिम बार 5 बार, 5 काउंटिंग तक। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अभी हम शवासन में आ जाएंगे। कायोत्सर्ग, दोनों पैरों के बीच में गैप दें, दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा अलग रखें, हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल लें और अंगुलियों को कर्व रखें, मुड़ा हुआ रखें ताकि वो रिलैक्स रहें। अपने श्वासों को देखेंगे साक्षी भाव से। अपने ध्यान को नाक के आसपास रखें और अपने श्वास को देखें, यह तेज है या धीमी है। देखते रहें और श्वासों को देखते देखते स्वतः आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब शायद आप रिलैक्स हो गए होंगे। कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, कायोत्सर्ग। अपने एक एक अंगों को देखते चलें, पैरों की अंगुलियों से लेकर सिर के पिछले भाग तक, और देखते हुए ये सोचते चलेंगे कि यह भाग लाइफलेस हो रहा है, बेजान हो रहा है। अपने दाहिने पैर की अंगुलियों को देखें एक एक करके और फिर सोचें इसमें जान नहीं है। फिर अपने दाहिने पैर के तलवे के ऊपरी भाग को, एड़ी को, टखने को देखें, इसमें कोई जान नहीं है। फिर अपने पैरों के निचले भाग को देखें जो घुटने से नीचे है और टखने से ऊपर है। आगे पीछे, बाएं दाएं एक एक जगह को देखें।
फिर दाहिने घुटने को देखें, घुटने के पीछे का भाग, जांघ, ज्वाइंट, दाहिना हिप, दाहिना कमर और बाजू का भाग, हिप से लेकर कांख तक, आर्मपिट तक। इसमें कोई जान नहीं है, शांत है। फिर अपने दाहिने बांह के जॉइंट को देखें, जोड़ को देखें, जो कंधे और हाथ को अलग करता है। फिर दाहिने बांह को देखें, क्योनी देखें, क्योनी से नीचे का भाग, कलाई, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और छोटी वाली। ये सारे अंग शांत हो गए हैं, बेजान हो गए हैं। फिर बाईं तरफ आ जाएं, बाएं पैर के अंगूठे को देखें, दूसरे उंगली को, तीसरे को, चौथे को, फिर पांचवे को। तलवा देखें, तलवे के ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, घुटने से नीचे का भाग, शांत करें। घुटना, घुटने के नीचे का भाग, जांघ, जांघ और हिप का ज्वाइंट, बायां हिप, बाईं कमर, बायां बाजू, हिप से कांख तक, बायां ज्वाइंट, बांह और कंधे का, उसे शांत करें। आराम की स्थिति में बायां बांह, क्योनी, क्योनी से नीचे का भाग, कलाई, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली। रिलैक्स, शांत, आराम की स्थिति में। अब आगे के भाग को देखेंगे। तलवों के ऊपरी भाग को देखें, टखने के ऊपरी भाग को देखें, घुटने से नीचे ऊपरी भाग को देखें, दोनों घुटनों के ऊपर के भाग को देखें, दोनों जांघों के ऊपर का भाग देखें, ग्रोइन, अपने पूरे एब्डोमेन को देखें, पूरे उदर के भाग को देखें, छाती, छाती और नेक को अलग करती हुई वो हड्डी जिसे कॉलर बोन बोलते हैं, उसको देखें। गला को देखें, ठुड्डी, होंठ, दोनों गाल, दोनों कान, नाक, आँख, ललाट, सिर का मध्य भाग, सिर का पिछला भाग, शांत और आराम की स्थिति में। फिर सिर के पिछले भाग को देखें, गले को देखें, कंधों को देखें, पीठ का ऊपरी भाग, मध्य भाग, नीचे का भाग, बटक्स, जांघों के पीछे का भाग, नीज के पीछे का भाग, नीज के नीचे वाले पैर के पीछे का भाग,
और दोनों एड़ियों को देखें। आपका पूरा शरीर बेजान पड़ चुका है। एक शव की भांति आपने अपनी काया का उत्सर्ग कर दिया है। साक्षी भाव से अपने काया को, अपने शरीर को इसी रूप में देखते रहें। जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपका शरीर मृत प्राय है, आपके शरीर में भारीपन आने लगेगा, आप उसे महसूस कर पाएंगे। शरीर भले ही बेजान हो, आपकी सांसें उन्हें देख रही हैं। ये भावना है कायोत्सर्ग की भावना से, शवासन की भावना से हम डिटैचमेंट का अभ्यास करते हैं। बाहरी दुनिया के लगाव से अटैचमेंट कम रखते हैं। शरीर का मोह भाव कम होता है। और हम सूक्ष्म स्तर पर रिलैक्स होते हैं। भारीपन महसूस करते रहें अपने शरीर में। सांसों पर ध्यान बना रहे। अब धीरे धीरे पुनः उसी तरीके से अपने शरीर में जान भरें। दोनों पैर की अंगुलियों को देखें, तलवों को, तलवों के ऊपर के भाग को, एड़ी को, टखनों को, और देखें उसमें पुनः जान आ गया है। पैरों को देखें, घुटनों को देखें, दोनों जांघ को देखें, ग्रोइन को देखें, बटक को देखें। इसमें जान आ चुका है। महसूस करें। ऊर्जावान होते हुए अपने अंगों को देखें। दाहिने हिप को देखें, दाहिनी कमर, दाहिना बाजू, दाहिना कांख, जॉइंट, बांह, केहूनी, हाथ, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। बाईं तरफ आ जाएं। बायां हिप, बाईं कमर, बायां बाजू, कांख, हाथ और कंधों का जॉइंट,
बाँह, केहूनी, हाथ, कलाई, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। उदर को देखें, छाती को देखें, गला, चेहरा, सिर, पीठ, पूरे शरीर में जान भरें, पूरे शरीर को स्फूर्त करें। धीरे धीरे अपनी अंगुलियों को मोड़ें और खोलें। 5-10 बार मोड़ें, खोलें, मोड़ें, खोलें। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और हथेलियों को नीचे की तरफ, अंगूठे को और पैरों की अंगुलियों को आगे की तरफ मोड़ें और पीछे की तरफ मोड़ें। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। अंतिम बार आगे, पीछे। अब अपने टखनों को आगे की तरफ ले जाएं और पीछे की तरफ। पीछे 1, आगे, पीछे 2, आगे, पीछे 3, आगे, पीछे 4, आगे, पीछे 5। अपने हाथ की अंगुलियों को मिला लें और छाती के ऊपर रखें, छाती के नीचे रखें, पेट के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों में खिंचाव दें, हाथों को पीछे की तरफ खींचें और पैरों की तरफ को नीचे की तरफ। इससे आपके पूरे शरीर में खिंचाव होगा और श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला रखें, पैर पीछे, हाथ छाती के नीचे। 3 बार करेंगे इसे। श्वास भरते हुए पूरा खिंचाव, पूरे शरीर में खिंचाव और श्वास छोड़ते हुए आराम। एक बार और श्वास भरें, पूरे शरीर में खिंचाव दें, पैरों को आगे की तरफ खींचते हुए और हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आप बाएं तरफ मुड़ जाएं और बाएं तरफ मुड़ते हुए बैठ जाएंगे। आंखें अभी भी बंद रखें और पामिंग करेंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे। इसको आंखों के ऊपर रखें, आंखों को खोल लें, धीरे धीरे खोलें। हथेलियों की गर्मी आंखों को प्रदान करें। फिर धीरे धीरे अंगुलियों को नीचे लेके आएं, अलग रखते हुए, अलग करते हुए। और 3 बार हम ओम का चैंटिंग करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, आज का सेशन खत्म हुआ। कल फिर मिलते हैं दूसरे सेशन के साथ, वह भी मोटापा के ऊपर ही है। नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।